जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा, अपने भगवान के आगे सामने बैठ के मैं कर रही हूँ। आज 12 तारीख है और गुरु जी ने कई बार मुझे बोला, कुड़िए तेरा सत्संग तो शुक्राना सत्संग नहीं करती, तेरा शुक्राना तो सत्संग बड़े दिन से बन गया है, तो तू सत्संग क्यों नहीं करती। तो संगत जी, किसी भी तरीके से मेरे को कोई भी मतलब काम लगा लो, उससे मैं नहीं कर पा रही थी अपने गुरुपा का सत्संग शेयर। और संगत जी, जैसे हमारे गुरुपा है ना, वैसे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैं ये सत्संग कई बार, ये बातें मैं कई बार सत्संग में शेयर कर पाई हूँ, कर चुकी हूँ मैं, कि हमारी लड़ाई, मैं पहले यही करूँगी संगत जी, मैं ना भूल जाती हूँ फिर। तो हमारी लड़ाई नीचे वाले फ्लोर से हुई थी, तो 4-5 साल हो गए कोर्ट में केस पड़े हुए, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था और कहीं भी कोई समाधान नहीं दिख रहा था। तो अब हमारे गुरुपा आ गए घर के अंदर, तो मैं अपने गुरु जी के आगे, अपने भगवान के आगे, अपने परमात्मा के आगे अरदास करती हूँ सुबह सुबह उठ के। तो 1 अक्टूबर की तारीख थी संगत जी, और करण अंकल आपको भी पता है इस बारे में, मैं कई बार ये सत्संग में बात शेयर कर चुकी हूँ, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगा रखी है। अभी पूरी बात नहीं बताऊंगी, पर 1 अक्टूबर को तारीख पड़ी थी कोर्ट की, तो उसमें थोड़ा गुरुजी ने हमें चांदना दिखाया, तो मुझे बड़ा हौसला हुआ है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो माँ की अरदास गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं जो भी गुरुजी के आगे अरदास लगाती हूँ, वो ही मेरी अरदास पूरी करते हैं गुरुजी। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं संगत जी कि हमारे कोई बच्चे या रिश्तेदार भी नहीं हो सकते ऐसे। किसी ने भी इतना हौसला नहीं दिया जितना गुरुजी हमें हौसला देते हैं। संगत जी, मेरे को तो पता भी नहीं था, अचानक मैंने व्हाट्सएप खोला तो उसमें ये आया लिख के, गुरुजी ने लिख के मेरे लिए दिया, मेरी बेटी तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और जो तेरा बैंक का कर्जा है ना संगत जी, मैंने तो कभी गुरुजी के आगे ये बात नहीं रखी, और पता नहीं गुरुजी को कैसे पता है, क्योंकि हमारे गुरुजी ना बहुत जानी जान है। हाँ, ये अरदास करती हूँ कि मैं लटैर हो गई हूँ गुरुजी, आप जानी जानो, ये घर कैसे चलेगा। तो संगत जी, गुरुजी ने पता क्या कहा, बेटी मैं तेरा गुरुपा बैठा हूँ, तू घबराया ना कर, तेरा जो बैंक का कर्जा ना वो भी जल्दी उतारूंगा, और जो तेरा छोटा मोटा कर्जा है ना वो भी जल्दी उतारूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है संगत जी। तो सुन के मैं इतना खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप तो इतनी अच्छी अच्छी गुरु जी बातें लिख के भेजते हैं कि तेरे को खुशी अब देने वाला हूँ मैं, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, बेटी तू घबराया ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे अंग संग सहाया हूँ। तो इस तरीके से गुरुजी इतना हौसला, इतना समझाते हैं संगत जी, आपको मैं कुछ बता नहीं सकती। तो मैं ये सुबह के टाइम कर रही हूँ,
गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा फिर क्या नाम, आज भाई के घर जाना था, वहाँ पे उन्होंने पाठ रखा हुआ था, तो आज थोड़ा-सा उन्होंने कीर्तन करवाना था, लंगर प्रसाद करना था, तो इसलिए मेरे को वहाँ जाना था। मैंने कहा फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, फिर वहाँ शाम हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो अब आज मैं ना सुबह-सुबह अपने गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ। तो संगत जी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं। अब तो मैं अपने गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। हम गुरुजी इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। कुड़िए तू अपना ध्यान रखा कर, तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू अपने घर के काम में लगी रहती है, अपना भी ध्यान रखा कर, तेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, तेरे मुँह पे इतनी छाइयाँ पड़ी हुई हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा को तो दिखा, मेरे तो घर में किसी को भी नहीं दिखता, ना मेरे बच्चों को दिखता, ना मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को दिखता, किसी को नहीं दिखता। संगत जी सब मतलब के ही हैं, कोई नहीं ध्यान देता। 4 महीने हो गए आज मुझे लटैर हुए, बस घर में के ही काम में लगी रहती हूँ। तो मेरे गुरुजी ऐसे-ऐसे यूट्यूब पे जो सत्संग देते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे-ऐसे बताते हैं। मैं इतना खुश होती हूँ, इतना खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। रात को भी मैंने सत्संग सुना, गुरुजी ने कहा ये सत्संग तेरे लिए है। हाँ, मैं तेरे को ही कह रहा हूँ, बेटी ये तेरे लिए है सत्संग। तो मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें संगत ने बताया, उनको भी गुरुजी ने ही बताया कि उनको बोला होगा वो संगत को कि भई तेरे बाल झड़ते हैं, तू अपना ध्यान नहीं देती। तो संगत जी वही बात इस सत्संग में आई, तो हो सकता है संगत के लिए होती हो ये बात। तो संगत ने बताया है, गुरुजी ने बताया है, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला के शिवलिंग पे, वहाँ पे कटोरी रख के शिवलिंग पे और वहाँ पे वो करवा के ब्लेस फिर अपने सिर में लगाना है। तो वो संगत कह रही है वो आंटी कि मैंने ऐसे ही कराया तो मेरे बाल रुकने शुरू हो गए। तो ज़ाहिर है मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये संदेशा दिया है, तो संगत जी मैं भी अब ऐसे ही करूँगी। तो उस सत्संग में ये भी लिखा था कि ये सत्संग आगे शेयर करना है। अब ये गुरुजी ना जाने मेरे से कौन-सी संगत के लिए शेयर करवा रहे हैं संगत जी, आप ध्यान से सुनना। तो हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी लंगर प्रसाद पे, चाय प्रसाद पे इतने दर्शन देते हैं कि बेशुमार दर्शन देते हैं। उनका कोई बयान नहीं कर सकती मैं। किस-किस रूप में देते हैं, मैं तो गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आप जानी जान हो, जो आपने लंगर प्रसाद पे दर्शन दिए, चाय प्रसाद पे दर्शन दिए, बिल्कुल साफ दर्शन देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी ये जो श्राद्ध गए, इसमें पूरे 16 दिन गुरुजी ने मुझे सेवा दी। मैं जब सेवा करने जाती थी तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करके जब जाती थी, गुरुजी आपने जो मुझे सेवा दी है, मैं वो सेवा करने जा रही हूँ। तो मैं जाती थी, वो सेवा करके मैं आ जाती थी। फिर आके मैं कहती थी, गुरुजी आपने जो मुझे सेवा करने के लिए भेजा था, तो मैं सेवा करके आई हूँ, उसके लिए आपको लख-लख बार शुक्राना। पूरे 16 दिन तक गुरुजी ने मेरे को श्राद्धों में सेवा करवाई है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना। ये सेवा करने के बाद ही संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे कोर्ट की मुझे खुशखबरी दी। अब अभी पूरी नहीं बताऊँगी संगत जी ये, तो जो मेरे गुरुजी पूरा कर देंगे फिर मैं सत्संग में शेयर करूँगी। अब ये नरातों में भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी 9 दिन की कि जो तू भोग मुझे हम लगाती है उसमें माता रानी को और मेरे को
उसमें एक सफ़ेद चीज़ मीठा बना के ज़रूर रखियो, हम तेरे घर आएँगे, माता रानी और मैं। तो संगत जी मैंने पूरे दिन 9 दिन ऐसे ही करा। 9वें दिन मैं बनानी भूल गई थी, खीर बनानी भूल गई थी। तो संगत जी लंगर प्रसाद देते-देते एकदम ध्यान आया कि हाय राम! मैंने आज तो कुछ मैं लेके भी नहीं आई। कभी मैं रसमलाई ले आती थी, कभी खीर बना लेती थी, तो कभी व्रत वाले चावल की खीर बना लेती थी। तो इस तरीके कभी बर्फ़ी ले आती थी संगत जी, तो सफ़ेद चीज़ का मीठा भोग लगाना था। तो मैं लास्ट 9वीं वाले दिन संगत जी मैं भूल गई। एकदम मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा हाय राम! आज तो मैंने कुछ भी नहीं गुरुजी के लिए और माताजी के लिए कुछ नहीं बनाया, अपनी माँ के लिए। तो एकदम से गुरुजी ने मेरे दिल में क्या बात लाई संगत जी, देखो पताशे रखे हुए थे डब्बे में। तो मैंने उसमें से है मैंने वो भी मतलब ऐसे दिल ने मेरे को कहा कि वो भी तो सफ़ेद चीज़ है। तो मैंने फटाफट 5 प्रसाद कटोरी में लेके लंगर प्रसाद की थाली में रख के और माता रानी को और गुरुजी को मैंने भोग लगाया और मैंने गलती मांगी गुरुजी से, गुरुजी मैं ना कोई हलवाई से चीज़ ला पाई और ना घर में बना पाई, मुझे माफ़ करना। घर में बताशे ही रखे थे, तो मैंने मीठे 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 के रूप में ये बताशे मैंने भोग लगा दिया। स्वीकार करना और संगत जी यकीन करना, गुरुजी ने इतना भोग लगाया बताशों के ऊपर, इतने दर्शन दिए लंगर प्रसाद पे। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूँ अपने मालिक का। जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। तो हमारे गुरुजी इस तरीके से दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, और मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। घर में इतना महसूस करती हूँ मैं कि घर में कोई है। मैं अकेली रहती हूँ संगत जी, बच्चे तो चले जाते हैं ड्यूटी पे और मेरे अंकल भी चले जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे इतना मतलब श्राद्धों में और इसमें नरातों में सेवा दी, वो मैंने गुरुजी की कृपा से वो सेवा पूरी करी। और संगत जी देखो गुरुजी ने मेरे को सोमवार को बड़े मंदिर बुलवाते हैं और सत्संग करवाते हैं। ये चौथा सत्संग है वीरवार को। गुरुजी ने 7 सत्संग बोले हैं करने के लिए। गुरुजी ने पहले अमृत वेला के लिए शुक्राना सत्संग बोला हुआ था संगत जी, मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने सुबह-सुबह गुरुजी के आगे अरदास रखी, फिर गुरुजी ने संध्या वेला बोल दिया। संध्या वेले कराकर वो भी नहीं कर पा रही थी गुरुजी, संगत जी, और मेरे गुरुजी को भी मैं कह रही हूँ। तो ये मैं आज का सत्संग 6:30 बजे मैंने शुरू करा है और स्वीकार करना मेरे मालिक मेरा ये सत्संग, इसमें कोई गलती भूल होती है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और संगत जी, गुरुजी इतना कुछ आप बोलते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराया ना कर, तू कल्ली नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी इस तरीके से इतना मतलब सांत्वना देते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं सत्संग खोलती हूँ यूट्यूब पे, तो पहला सत्संग जो भी होता है मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि पहला सत्संग जो खोलती हूँ ना, वो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए है। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, इतने हमारे दुख दर्द अपने ऊपर गुरुजी ने लिए हैं। और इतने मैं परेशानी में थी जब घर में गुरुजी विराजमान हुए थे, बहुत परेशानी में थी, बहुत मेरे शरीर का कष्ट भी दूर कराया गुरुजी ने। अब तो संगत जी थोड़ा बस मेरा शरीर इस तरीके से गिरा पड़ा रहता है, कभी-कभी शरीर मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आपने मेरा कितना मेरे शरीर का कष्ट काटा, अब ये थोड़ा बहुत भी रह गया गुरुजी, ये भी काट दो। क्योंकि संगत जी सारा दुख हमारा अब गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, गुरुजी इतनी सारी संगत है, उनका सारा दुख दर्द आप अपने ऊपर लेते हो, अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। आप अपना ध्यान रखोगे तो संगत का भी ध्यान रखोगे।
हमारे गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस तो मेरे को इतना महसूस होता है जब मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटा पुत्र, तू बिल्कुल मेरे स्वरूप के आगे मेरे से अपने दिल की सारी बातें करा कर। कोई भी तेरा दुख दर्द है तू मुझे बताया कर। तो संगत जी, अब मैं अपने गुरुजी को ही बताती हूँ। अब मैं किसी से, मेरा मन भी नहीं करता, घर में भी नहीं करता मेरा मन किसी से बात करने को, ना मैं अपने रिश्तेदारों में बोलती हूँ, है ना। सब ऐसे ही हैं संगत जी। जो गुरुजी को नहीं मानेगा उनको क्या पता गुरुजी की महिमा, हमें ही पता है हमारे गुरुजी की महिमा कितनी है, कितनी लीला अपरंपार है हमारे गुरुजी की, कि जितनी भी बढ़ाइयाँ करो अपने गुरुजी की महिमा का उतना ही कम है, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। शुक्राना करते करते थकूँ भी ना, इतना शुक्राना करूँ अपने मालिक के लिए। अब संगत जी, 9 नवंबर की 5 तारीख पड़ी है हमारे कोर्ट की। अब देखो गुरुजी की लीला रची जाएगी। जब उस दिन मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन पे खुशखबरी बताई ना, मैं तो सच कह रही हूँ संगत जी, यकीन करना, मैं तो इतनी नाची कूदी और अपने गुरुजी की इतनी बधाइयाँ ली मैंने, इतनी शुक्राना करा, इतनी बधाइयाँ करी अपने गुरुजी के आगे, बहुत। मैं अकेली पागल सी हो गई थी, इतनी बड़ी खुशखबरी गुरुजी ने मुझे दी, मैंने तो मन में भी नहीं सोचा था। जिस दिन मेरा बेटा 1 तारीख पे गया था श्राद्धों के बाद, तो मैंने इतनी, मुझे खुशी दी गुरुजी ने, तो मैंने गुरुजी को कितना शुक्राना करा ये मैं ही जानती हूँ। बहुत शुक्राना करा अपने मालिक का, बहुत शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा मैंने गुरुजी, मैं शुक्राना ही करती रहूँ, मैं आपका शुक्राना करती करती भी ना थकूँ। इस तरीके से मेरे को गुरुजी ने खुशी दी। और गुरुजी कहते हैं कि तुझे अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होएगा। तो संगत जी, मुझे इतनी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, और मैं आगे की सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। अगर गुरुजी कल मेरे से करवाएंगे तो मैं कल भी करूँगी। सुबह सुबह नहीं कर पाती अमृत वेला के टाइम पे संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल यहीं पे मेरे बेड के आगे फोल्डिंग पलंग डाल के सोते हैं। अब मैं सत्संग करूँगी शुक्राना, तो उसमें बोलना भी पड़ता है, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आज मैं सुबह सुबह, आज दशहरे की छुट्टी है, मेरे अंकल सुबह सुबह कहीं चले गए हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं अपने कमरे में बैठ के अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, सत्संग शुक्राना। तो इसी तरीके से गुरुजी मेरे से सत्संग करवाते रहें और अपनी ब्लेसिंग देते रहें। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं सत्संग, संगत जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर में किसी को नहीं दिखता गुरुजी की ब्लेसिंग, एक सिर्फ मुझे ही दिखती है। अब गुरुजी कहते हैं, कुड़िए पुत्र, तेरी रसोई में अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ कर। तो गुरुजी की जो बातें होती हैं, एक एक बात सच्ची होती है बिल्कुल। गुरुजी को रसोई में कुछ दिखता होगा संगत जी, एक चूहे ने हमारी वो दीवार अंदर से खोद रखी है, उसमें हमने सीमेंट लगा दिया है ना। अब वो चूहा मैंने अभी तक कोई ऐसा चूहा नहीं देखा था घर के अंदर। अब जो जैसा वो चूहा, इतना साफ सुथरा चूहा आता है, अब किसी को नहीं घर में दिखता संगत जी। सब मेरे पर ना यकीन नहीं करते घर में, ना बहू ना बेटा ना मेरे हस्बैंड, और मेरे को दिखता है वो बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पीछे की बात है कि मैं बिल्कुल कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो बिल्कुल मेरे सामने उसने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा, गुरुजी ये किस रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं?
किस चीज़ में ब्लेसिंग दी है ये आप जानी जानो। शुक्राना करा मैंने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं, कोई जानवर को या किसी ऐसे इंसान को धुतकारना नहीं है। तो घर में किसी को नहीं दिखता वो चूहा, सिर्फ मुझे ही दिखता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये सत्संग भी आप गुरुजी ने करवाया है, न जाने कौन सी संगत के लिए करवाया है, कौन सी संगत के घर के लिए करवाया ये सत्संग। और मैं नहीं बोल रही है, जो भी सत्संग में मैं शब्द बोल रही हूँ ना, अपने गुरुजी के आगे बैठ के सुबह सुबह, और मेरे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी ये वाला सत्संग, कि कल ये सत्संग, ये बातें सत्संग में भी आई हैं, तो यही बात घर में भी मेरे बिल्कुल सेम मेरे घर में भी ऐसी बात है। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बहुत गुरुजी हमारे इतने, उनकी लीला इतनी अपरंपार है, उनकी इतनी महिमा है कि आप समझ भी नहीं पाओगे। पल में ना जाने क्या कर दें। हमारे गुरुजी इतने वो हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो मैंने अभी पहले भी बोला, मैं अपने सत्संग की आगे की तैयारी करूँगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी। संगत जी, गुरुजी का आदेश आ रहा बार बार, कुड़िए तू सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दी है। तो मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग सबसे पहले ये कल का ही है। संगत जी, मैं कोई भी दवाई लेके आती हूँ ना, अपनी लाऊं या बेटे की लाऊं या अपने अंकल अपने हस्बैंड की मतलब लेके आऊं, तो मैं गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ, जहाँ उनका स्वरूप लगाया हुआ है, उनके जहाँ चरण कमल है। तो मेरे को पता नहीं क्यों, एक बार मैंने सत्संग में सुना था, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग में संगत बता रही थी कि दवाई भी तभी लगेगी जब मैं ब्लेस करूँगा। तो मुझे ब्लेस का मतलब नहीं पता था, मैं समझती थी गुरुजी के चरणों में ही रख के ही ब्लेस होती है दवाई। तो मैंने गुरुजी से कल से और आज अभी तक मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही हूँ कि गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरीके से भी ब्लेस करते हो। तो संगत जी, मेरे ना गले में बड़ी परेशानी थी, मैं बहुत परेशान थी गले से, और मेरे दाढ़ में भी दर्द था। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैं दवाई लेके अपनी आई। तो मैंने एक टेबल रखी है हमारे, वहाँ पे मैंने रख दी टीवी के पास। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, गुरुजी कहते हैं दवाई मेरे से मैं जब ही लगेगी जब मैं ब्लेस करूँगा। तो मैंने दवाई उठा के मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी। मैंने कहा गुरुजी, ये दवाई को ब्लेस करो, इसको अमृत प्रसाद बनाओ और मैं फिर ये दवाई खाऊंगी। उधर बेटे के पथरी है संगत जी, बेटे को भी दवाई दिलाई थी मैंने, उसकी दवाई भी मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी कि गुरुजी ये भी ब्लेस कर दो, मोहित अंकल के पथरी है, उसके पथरी जल्दी निकल जाए। माँ हूँ ना संगत जी, और हर माँ मतलब इसी तरीके से अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो अब मेरा मन कहे भी कि दवाई उठा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी को पहले ब्लेस तो करने दो। मैंने आधे 15-20 मिनट में वो दवाई वहाँ से हटा ली, हटा के मत्था टेक के मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से वो गोली खा ली और गुरुजी को शुक्राना करा। मैंने शुक्राना करके तो मैंने दवाई खा ली। मोहित की भी, अपने बेटे की भी दवाई वहाँ से उठा के उसको दे दी मैंने कहा ले बेटा, गुरुजी ने ब्लेस कर दी है, तू भी खा ले। तो संगत जी, थोड़ी ही देर में, कल मैंने सारे दिन फ़ोन नहीं खोला क्योंकि बिजी मैं इतनी थी कि मैंने सारे दिन कोई सत्संग ही नहीं सुना। कोई ऐसा टाइम आता है संगत जी कि एक दिन मतलब एक बड़ी मुश्किल से एक सत्संग सुन पाती हूँ, और कभी तो 4-4 5-5 सुन लेती हूँ। और आज भी संध्या वेला है ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, 4 बज रहे हैं शाम के। तो आज भी एक सत्संग मैंने बड़ी मुश्किल से यानी कि सुना है। थोड़ा एक सत्संग सुन लिया, फिर कुछ काम कर लिया, फिर सुन लिया, फिर कुछ काम कर लिया,
फिर सुन लिया, फिर कुछ बाजार से होया ही, क्योंकि व्रत है ना, बाजार भी आना जाना पड़ रहा है संगत जी। तो मैंने वो दवाई लेके खा के, खाना वाना खा के, मैं सत्संग में गई थी गुरुजी के, वहाँ संगत ने करवाया था, तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ से आके मैंने बहू से कहा मेरा खाना नहीं बनाना, मैं लंगर प्रसाद वहाँ से खा के आई हूँ। वो कहने लगी ठीक है। मैंने वो दवाई खा ली। खाने के बाद मैंने कहा चल खा ली तो बैठी हूँ, सुबह से मैंने एक सत्संग भी नहीं सुना। तो मैंने जैसे यूट्यूब खोला, उसी टाइम गुरुजी का सत्संग आ गया। कुड़िए ये सत्संग सुन, ये तेरे वास्ते है, ध्यान नाल सुनी अच्छी तरह। शुक्राना गुरुजी का। मैंने खोला सत्संग और मैं सुनने लगी। संगत जी, मैं एकदम शौक रह गई, इतनी हैरान हो गई मैं। और मैंने उसी टाइम गुरुजी से अपने कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुजी, ये हंसा आंटी को पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। तो संगत बता रही थी सत्संग में कि गुरुजी के चरणों में दवाई नहीं रखनी है, वो दवाई गुरुजी के स्वरूप के आगे नहीं रखनी है। जो गुरुजी का जल प्रसाद है, जैसे लोटा ब्लेस करा के लेके आते, वो लोटे का जल प्रसाद या गुरुजी के वहाँ से जल प्रसाद मिलता, वो गुरुजी के चरणों में 7 बार लगा के और उस जल प्रसाद से दवाई लेनी है। दवाई लाके गुरुजी के स्वरूप के आगे और गुरुजी के चरणों के आगे दवाई नहीं रखनी है। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, ये दवाई के बारे में बताने के लिए। नहीं तो मैं तो मूर्ख बेटी हूँ। मूर्ख होता ना एक इंसान, मूर्ख, अपनी गुरुजी की मूर्ख बेटी हूँ मैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो हमारे गुरुजी संगत जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं कि हमें एक एक राह पे वहीं टोक देते हैं, वहीं रोक देते हैं कि ये आगे से गलती मत करियो। तो मैंने गुरुजी से सुबह भी माफ़ी मांगी, कल रात को भी माफ़ी मांगी, रात को माफ़ी मांग के सोई, सवेरे भी अमृत वेला में भी गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी, और मैंने सुबह भी जोत बत्ती करी तब भी माफ़ी मांगी। और अब भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अब भी मैं अपने गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं अभी भी माफ़ी मांग रही हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। हम अज्ञानी है ना, हमें ज्ञान तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए अपने गुरुजी से मैं कल से और आज तक मैं माफ़ी मांग रही हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, इतनी दया है। हम इस उम्र में आके अपने गुरुजी से माफ़ी मांग रहे हैं, ना जाने हम क्या क्या कर्म करके बैठे हुए हैं, अच्छे बुरे गंदे माड़े मोटे जैसे भी हैं। हाँ, अब हम गुरुजी से माफ़ी मांग रहे हैं, और हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि हमें गुरुजी ने अपनी बेटियों को अपनी संगत बनाई, संगत के द्वारा अपनी बेटी बनाई। अपनी बेटियों को गुरुजी ने माफ़ करके अपने कलेजे के साथ लगाया। शुक्राने का आशीर्वाद हमारे सिर पे रखा हमारे गुरुजी ने। इतने अच्छे हमारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने, कितनी बढ़िया करूँ मैं अपने गुरुजी की, उतनी ही कम है। और दया तो इनके दिल में फूट फूट के भरी पड़ी है ना। मैंने संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही मैं गुरुजी के आगे इतना रोई हूँ, बहुत रोई थी, क्योंकि मेरे शरीर से काम नहीं होता, मेरे पैर में भी दिक्कत है, मेरे घुटने में भी दिक्कत है, मैं जल्दी चल भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, मैं जीने से जल्दी उतर भी नहीं सकती, मेरे इतनी प्रॉब्लम। मैं पैर रगड़ के चलती थी संगत जी। मेरे गुरुजी ने मुझे अपने गले लगाया, अपनी छाती से लगाया, अपनी बेटी के सिर पे शुक्राने का आशीर्वाद रख के और मंदिर बुलाया। वहाँ से जल प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी खिलाते हैं, घर के लिए भी लेके आती हूँ, और लोटा भी ब्लेस कराया हुआ है।
अब वो लोटा खंडित हो गया, मैंने हटा दिया। अब मैं सोमवार को गुरुजी के पास मंदिर आऊँगी, मैं अपने पिताजी के घर जाऊँगी और लोटा ब्लेस करा के लेके आऊँगी। वो जो बड़ा मंदिर है ना संगत जी, हम सब संगत की जो बेटियां हैं ना, वो हमारा पीहर है, हमारा मायका है ना। तो हम अपने पिताजी के पास जाएंगे, अपने गुरपा के पास, तो मैं वो लोटा हमें ब्लेस करके देंगे। संगत जी, गुरुजी पे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, मैं तो रो रो के पूछती हूँ, गुरुजी हम इतने सालों से कहाँ धक्के खाते घूम रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं हम भटके, और मिले तो हमारे गुरुजी हमें घर बैठे ही मिल गए। देखो तो सही, गुरुजी भी देखते हैं कि इस घर में, इस संगत को, इस बेटी को मेरी बहुत ज़रूरत है। और वाकई में इस संगत जी, मुझे तो बहुत ज़रूरत थी अपने गुरपा की, पर मुझे नहीं पता था इतने अच्छे, इतने दयालु, इतने प्यारे, इतने सुशील गुरुजी मुझे घर बैठे ही मिलेंगे ना। जो पहले डगर डगर घूमती थी, मारी मारी घूमती थी, कोई 10,000 मांगता था, कोई 5,000 मांगता था, घर में जो भी कोई दिक्कत होती थी, कोई ब्लैक मैजिक करता था उसके लिए पूछने के लिए, तो हमारे गुरुजी तो इतने दयालु हैं, उन्होंने तो दिया ही है हमें, हमसे तो नहीं मांगा उन्होंने, एक पैसा नहीं मांगते हमारे गुरुजी तो, और तो बल्कि अपनी संगत को वो देते हैं, अपनी बेटियों को देते हैं। संगत जी, आप ध्यान से सुनना, गुरुजी ने वो क्या दिया है आपको पता है? गुरुजी ने वो चीज़ दी है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता संगत जी, कोठी बंगला गाड़ी ये सब कुछ महत्व नहीं देता है ना। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, मेरे गुरुजी मेरे घर में, इस घर में आके विराजमान हुए और इतनी सुख शांति हुई है। सबसे बड़ी सुख शांति संगत जी, अपने घर की सुख शांति, बच्चे, अपने अंकल में यानी कि हस्बैंड, और हम परिवार में सुख शांति हो, हम प्यार से रहें, ये सबसे बड़ी धन दौलत है। इतनी बड़ी धन दौलत है, अगर आपके पास एक जगह पैसा और एक जगह शांति ना हो, तो पैसा किसी कर्म का नहीं है, किसी काम का नहीं है संगत जी, जिस घर में सुख शांति ना हो। और मेरे गुरुजी इतनी सुख शांति दी है। मेरे गुरुजी कई बार सत्संग में बोलते हैं, कुड़ी आज मैं तेरे कहारा मांगा, तू जेड़ा कुछ मंगना ना मंग ले। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप अपनी बेटी को ऐसे मत बोला करो, हम आपके होते हुए क्यों मांगेंगे, है ना, हम तो नहीं मांगेंगे। बच्चे अपने माँ बाप से मांगते थोड़ा है, माँ बाप को तो खुद ही पता होता है कि हमारे बच्चों को ये चाहिए, पर हमें उन सब चीज़ों में से, कोठी बंगला गाड़ी पैसा, उनसे पहले गुरुजी आप चाहिए। आप हो घर के अंदर तो गुरुजी सब कुछ है। और संगत जी, बिल्कुल सही बात है, घर में गुरुजी विराजमान है, तो संगत जी यकीन करना इस बात के लिए, तो मैं मन में सोचती हूँ मेरी अलमारी की तिजोरी में ना पैसे रखे हैं, भले उसमें नहीं है, पर मुझे अपना घर ना हरा भरा लगता है। मैं ऐसे कोई घमंड वाली बात नहीं कर रही है ना, मैं कोई अपनी एटीट्यूड नहीं दिखा रही, भले मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है इस टाइम, पर गुरुजी, जो मेरे घर में गुरुजी विराजमान है ना, तो इस तरीके से ऐसा लगता है मुझे कि मेरे पास ना जाने कितना दुनिया भर का खजाना है, क्योंकि हमारे जो खजांची तो घर में ही है ना, तो हम क्यों इधर उधर पैसों की मांग करते घूमेंगे। तो संगत जी, मैं नहीं मांगती अपने गुरुजी से, कुछ नहीं मांगती, मैं सिर्फ अब मांगती हूँ तो अपने गुरुजी को मांगती हूँ कि आप घर में विराजमान हो, तो मैं गुरुजी मेरे पास सब कुछ है। बाकी गुरुजी जानी जान है ही, गुरुजी को सब पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम अपनी मर्जी से तो हम गुरुजी से ये मांग लेंगे, वो दे देंगे, क्या पता हमें गुरुजी इससे भी अच्छा दे, है ना संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। सबको होती है, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, पैसों की भी होती है,
घर में थोड़ी अनबन भी होती है आदमी से, बच्चों से, बहू बेटों से, सबके घर में। ये ज़िंदगी है तो संगत जी सब चलता है ना। पर सबसे बड़ी, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि सबसे बड़ी सुख शांति जब से गुरुजी घर में आए, हम इसी तनख्वाह में देखो गुजारा कर रहे हैं। हमारी छोटी छोटी तनख्वाह है। संगत जी मैं रिटायर हो चुकी हूँ, अब बहू है और बेटा है और मेरे हस्बैंड अंकल है, ये तीनों ही कमाते हैं। इनकी भी कोई इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है। गुरुजी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं हमें कुछ नहीं पता। महीना आता है, हम सोचते हैं महीना कैसे पकड़ेंगे, इसके अंदर कैसे क्या होएगा। और संगत जी देखो राशन भी आता है, बिजली का बिल भी दिया जाता है, यानी कि सब कुछ काम होता है। वो महीना ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा महीना आ जाता है, फिर उधेड़ी बुनेनी में लग जाते हैं। अब ये महीना आ रहा है, अब क्या होएगा, अब कैसे होएगा, ना जाने गुरुजी कैसे करते हैं। तो मैंने तो जब मैं रिटायर हुई थी ना संगत जी, तभी मैंने गुरुजी के आगे अरदास रख दी थी, मैं गुरुजी अब मैं रिटायर हो रही हूँ, आप सब जानी जानो, ये घर मैंने, घर बच्चे सब आपके ऊपर डाल दिए, आप जानो, ये घर जाने बच्चे जाने। संगत जी फर्क तो पड़ता ही है ना कि भाई 4 तनख्वाह आती हैं और उसमें से एक घट जाए, तो बजट जो बना होता है संगत जी वो थोड़ा हिलता तो है ही। पर नहीं, मेरे गुरुजी ने हिलने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं हिलने दिया। सारा खर्चा वैसे ही हो रहा, सारा राशन वैसे ही आ रहा है, सब बिजली का बिल वैसे ही दिया जा रहा है। मैं अपने गुरुजी के पर बारी बारी जाऊं, मैं इतनी ठंडी यहाँ आहें भर के, इतना मेरा ठंडा सीला एकदम दिल होया पड़ा, एकदम नॉर्मल हो के गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरुजी ही करवा रहे हैं मेरे से, मैं संगत जी मैं नहीं कर रही ये सत्संग शेयर, बिल्कुल भी नहीं कर रही। हाँ कल वाला ज़रूर करा मैंने दवाई का, और जो बाकी की बातें मैं शेयर कर रही हूँ मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं थी कि मैं शेयर करूँगी। ये गुरुजी ही करवा रहे हैं और हकीकत में करवा रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल हकीकत में मेरे घर के अंदर विराजमान है और इस तरीके से गुरुजी अब ये मेरे घर को इस तरीके से चला रहे हैं संगत जी, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिटायर नहीं हुई हूँ, मेरी भी तनख्वाह आ रही है। गुरुजी ने इस तरीके से भरम बांधा हुआ है संगत जी। एक बार ना, 1-2 बार मैं जब रिटायर हुई थी ना, तो मैं अब जैसे भाई किसी का देना लवाना है, कुछ करना है, तो रिटायर हुई थी, थोड़े पैसे मिले थे, तो लिमिटेड हॉस्पिटल था प्राइवेट, तो इतना ढेर सारा तो पैसा नहीं मिला था भाई, ठीक है जैसे कि मिल गया था। तो संगत जी मेरे को मतलब बेटे की शादी करी थी, किसी से लिया देवा करके शादी करी, मतलब जो जो करना था जिसका देना था सब दे दिया। तो संगत जी मैं बहुत रोई, मैं अपने हस्बैंड से कह रही तुमने मेरे से सारे पैसे छीन लिए मेरे हैं, मैंने 30 साल ड्यूटी करी, मतलब ऐसे ऐसे कहती थी। तो मैं गुरुजी के आगे भी ना 1-2 बार रोई हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने 30 साल ड्यूटी करी, इन लोगों ने मेरे से सारे पैसे ले लिए, मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, मैं अपना बुढ़ापा कैसे काटूंगी, कभी मुझे दवाई भी लेनी होगी तो गुरुजी मैं किसके आगे अपने हाथ पसारूंगी। गुरुजी देख लो, आप सब घर में बैठे देख रहे हो ना। गुरुजी ने संगत जी 1 बार सुना, 2 बार सुना। एक दिन फिर मेरी हस्बैंड की मेरी तू में रात को हुई, तो सवेरे मैं फिर गुरुजी के आगे अरदास करके मैं गुरुजी के आगे खूब रोई। मैंने कहा गुरुजी सुन लिया था ना रात को, देख लो, है ना, एक तो मैंने 30 साल नौकरी करी, उसके बाद मैंने इनका कर्जा भी उतार दिया, सब कुछ कर दिया, और उल्टा ही मुझे कह रहे हैं। संगत जी आप यकीन करना, उसी टाइम गुरुजी ने सत्संग द्वारा मुझे जवाब दिया। सच्ची कह रही हूँ मैं संगत जी, मैंने पहले भी शेयर सत्संग करा, पर मैंने उसमें शर्म के मारे नहीं बताई, पर अब मेरे मुंह से ना रुक नहीं रही है ये बात, हो सकता है गुरुजी खिलवा रहे हों। तो गुरुजी ने मुझे फ़ौरन जवाब दिया कि लखपति बनना चाहती है कुड़िए, तू लखपति बनना चाहती है, अरबों खरबों बनना चाहती है, अरबपति बनना चाहती है। हाय मैं मर गई। मैंने कहा गुरुजी
मैंने उसी टाइम गुरुजी के पैर पकड़े, मैंने गलती मांगी, माफ़ी मांगी कान पकड़ के। गुरुजी मैं आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आपके आगे रोऊँगी पैसों के लिए गुरुजी। बस थोड़ा-सा मेरे को यही दुःख था कि मैंने 30 साल नौकरी करी है और मेरे पास एक पैसा नहीं है। इन लोगों ने सब ने मेरे से पैसे ले लिए और गुरुजी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं आज के बाद पैसों को लेके आपके आगे बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुजी कहने लगे कि तू एक बार कहती है मेरे घर में मेरे गुरुजी विराजमान हैं, एक तरफ तू मतलब रोती है। संगत जी फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मेरे को 500 के नोट यूट्यूब पे दिखाए। संगत जी मैं इतनी शर्मिंदी पड़ी, मैं इतनी शर्मिंदी गुरुजी के आगे पड़ी, मैं क्या बताऊं, बस बता नहीं सकती। मैंने शाम को इतनी नज़रें नीचे करके गुरुजी की जोत बत्ती करी और मैंने गुरुजी का शुक्राना कैसे करा, इतनी शर्मिंदी होके गुरुजी के आगे मैंने जोत बत्ती करी और मैंने शाम को भी माफ़ी मांगी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद आपकी बेटी आपके आगे पैसों को लेके कोई बात नहीं करेगी। ये मैंने प्रण कर लिया अपने गुरुजी के आगे। मैंने कभी गुरुजी से पैसा नहीं मांगा संगत जी, कभी नहीं मांगती मैं कभी कोठी बंगले कुछ नहीं मांगती। सिर्फ मैं मांगती हूँ अपने गुरुजी से इज्जत आबरू और मेरा घर की मुट्ठी जैसे बंधी हुई है, जैसे एक झाड़ू बंधी होती है ना, इस तरीके से मेरा घर बंधा रहे। मेरे घर की एक आवाज़ बाहर किसी को भी ना सुनाई दे। मैं गुरुजी से सिर्फ यही अरदास करती हूँ। मैंने आज तक नहीं, बस ये जो लटेर हुई थी इन पैसों को लेके मैं गुरुजी के आगे ज़रूर रोई हूँ 3-4 बार, वो भी मैंने कानों को हाथ लगा लिया। अब मैं कभी गुरुजी के आगे नहीं पैसों को लेके रोऊंगी, पैसों की बात कभी नहीं करूँगी। वैसे तो आज तक मैंने गुरुजी से पैसे मांगे ही नहीं है ना। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी भूखा सुलाना नहीं, भूखा उठा देना, बस इतना देना जितने में मेरा कुटुंब समा जाए। मेरी गुरुजी किसके यही अरदास है बस। और बाकी मैं गुरुजी जो जान है कि मेरी ये हंसा बेटी जो कोर्ट का केस है उसके लिए ज़रूर अरदास करती हूँ मैं सुबह शाम। सबसे पहले यही अरदास होती है मेरी, मेरे घर में गुरुजी विराजमान है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, देना तो अपनी मर्जी से जो हमारे लिए ठीक हो। और उसके बाद फिर मैं कोर्ट का केस के लिए अरदास करती हूँ। ये तो ज़रूर कहती हूँ कि हमारा कोर्ट से हमारा पिंड छुड़वा दो, हमारा वहाँ से बिल्कुल पिंड छुड़वा दो गुरुजी। हम आपके बड़े मंदिर के चक्कर काट लेंगे, हमें कोर्ट के चक्कर से बचा लो बस। ये बात कह के तो मैं ज़रूर गुरुजी के आगे रोती हूँ। संगत जी पहले मैं बहुत रोती थी गुरुजी के आगे, इतना रोती थी तो सारे कहते थे गुरुजी ना कोई कष्ट काट रहे हैं तेरा। इतना रोती थी, सुबह के बिलक के रोती थी, ऐसे रोती थी संगत जी में। तो गुरुजी ने सत्संग ये शेयर करवाना था संगत जी। और करण अंकल से भी कह रही हूँ मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर करा है और ये भी अब दूसरा कर रही हूँ मैं। गुरुजी का देश हो रहा है अंकल, मैं क्या करूँ। गुरुजी बोलते हैं पहले अमृत वेला में बोलते थे, अब कहने लगे गुरुजी संध्या वेले में कर लिया कर, है ना। तो मैं अब कर रही हूँ, पहले भी मैंने संध्या वेला में करके भेजा था और अब भी मैं शाम को ही कर रही हूँ। तो अब गुरुजी तो रोज सत्संग तो गुरुजी के रोज ही होते हैं, डेली होते हैं सत्संग। तो इस तरीके से मैं नहीं करती। मैंने कहा पहले से सत्संग तो आया नहीं है और दूसरा फिर करण अंकल है बेचारे अकेले ही हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी उनको भी हिम्मत दे, हिम्मत की दात दे, उनको भी उनके लिए भी शुक्राने का आशीर्वाद दें उनको। और करण अंकल भी बहुत अच्छी संगत है गुरुजी की, बहुत अच्छी संगत है। करण अंकल से भी संगत जी मुझे गुरुजी ने ही मिलवाया है। एक दिन मैं बड़ी परेशान थी, कहाँ सत्संग शेयर करूं, क्या करूं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं बहुत रोई, इतना रोई, बहुत रोई। ये नंबर भी करण अंकल का मुझे गुरुजी ने ही दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना।
सत्संग शेयर करवाया आपने। मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोलना था और क्या बोल दिया मैंने कुछ नहीं बोला। जो बुलवाया गुरुजी आपने ही बुलवाया। जो आप कहते हो बिल्कुल सच कहते हो, बिल्कुल सच कहते हो। और आज जैसे आज कहते हो और कल नहीं करते, परसों नहीं करते, उस हफ्ते में जरूर वो आप दिखा देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे दवाई के लिए संदेशा दिया कि मेरे स्वरूप के आगे दवाई ना रखिया कर। सॉरी गुरुजी, मैं संगत के आगे भी, जो संगत ये सत्संग सुनेगी मेरा, तो मैं वो सत्संग, मैं संगत से भी माफ़ी मांग रही हूँ और उनको भी कह रही हूँ आगे से गुरुजी के स्वरूप के आगे कोई दवाई नहीं रखनी। वो दवाई लेनी है गुरुजी के जल प्रसाद से। उनके स्वरूप के पे 7 बार जल प्रसाद लगा के जब लेनी है वो दवाई गुरुजी की आज्ञा से। आज कई दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग शेयर कर कुड़िए, तू सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दी। तो संगत जी, मैंने पहले भी 2 सत्संग शेयर कर रखे हैं, वो अभी तक नहीं आए। तो मैं सोचती हूँ कि भाई संगत वो सत्संग पहले वाले तो आ जाए। तो गुरुजी ये कहते हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, वो जब भी आने होंगे आ जाएंगे। करण अंकल भी इस बात के लिए सुन रहे होंगे सत्संग में। तो गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी तू शुरू से शेयर करी। तो संगत जी, 2022 में गुरुजी ने मेरे सिर के ऊपर अपने शुक्राने का आशीर्वाद रखा था। उन दिनों में बहुत भारी विपदा में थी, इतनी विपदा थी हमारे घर पे कि मैं बता नहीं सकती। जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा था, शुक्राना मेरे मालिक, आपने हमें अपने साथ जोड़ा और घर में विराजमान हुए, उसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा को। अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो रोज ही होते हैं, डेली एक ना एक ब्लेसिंग मुझे ज़रूर मिलती है। तो मैं शाम के 5 बज रहे हैं और मैं गुरुजी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये कल परसों की बात है। तो मेरे पति के यानी कि मेरे अंकल के बहुत कमर में दर्द था, बहुत ज़्यादा, और उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी उनकी। ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ परसों की 23 तारीख की। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरे ना कमर में दर्द है, थोड़ा तेल लगा दे। तो संगत जी, मेरे दिल में पता नहीं अचानक ही गुरुजी ने मेरे दिल में भाव दिया कि जो मेरी जोत की बत्ती है ना, मैं संगत जी उनको इकट्ठी करके रखती हूँ। ये जो गुरुजी की जोत की बत्ती है ना संगत जी, बहुत कीमती हैं। गुरुजी की हर चीज़ कीमती है। तो मैंने एक डिब्बी में इकट्ठी कर लेती हूँ। तो उसी बत्ती से, वो घी की भरी तो होती ही हैं, जैसे मैंने आज जोत बत्ती करी है गुरुजी की, तो दूसरे दिन साफ करे वो बत्ती निकाल के मैं एक डब्बी में डाल लेती हूँ। तो मैंने उसी बत्ती से 3-4 बत्ती लेके मैंने अपने अंकल के कमर में मालिश करी और उनके चंदन का टीका लगाया, माथे पे भी लगाया और गले पे भी लगाया उनके, और जल प्रसाद उनको दिया मैंने और उनके जल प्रसाद के छींटे भी लगाई। तो संगत जी, गुरुजी का इतना करिश्मा, इतनी महिमा, गुरुजी का जल प्रसाद का, और जोत बत्ती गुरुजी की जो मैं जलाती हूँ, वो जो बत्तियाँ बजती हैं मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ, उसकी महिमा संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुजी की जोत बत्ती, ना जाने गुरुजी कौन सी संगत के लिए सत्संग मेरे से शेयर करवा रहे हैं, और सारी संगत के लिए ही करवा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी संगत ऐसे ही करा करें, जो भी बत्ती निकलती है गुरुजी की वो एक डब्बी में इकट्ठी कर लें,
दुख सुख में बहुत काम आती है गुरुजी की बत्ती, जल प्रसाद, चंदन का तिलक बहुत आती है संगत जी, सचखंड का प्रसाद। तो मैंने ये सारी इकट्ठी करके रखती हूँ। तो इतना दुख सुख में ये काम आती हैं। कहीं भी तुम्हारे दर्द हो, सिर में हो, गर्दन में हो, घुटनों में हो, पैरों की पिंडलियों में हो, थाई में हो, कहीं भी दर्द हो संगत जी, इसकी तुम मालिश कर लो इस बत्ती से, तो बड़ा आराम मिलता है, इतना आराम मिलता है। और सिर्फ यही बोलो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मालिश करते जाओ और ये जाप मंत्र बोलते जाओ अपने मन में। संगत जी बड़ा आराम आता है। मेरे अंकल को बड़ा आराम आया, बहुत आराम आया। भले वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, पर गुरुजी ने तो उनको अपनी संगत मानी। गुरुजी ने तो उनको, गुरुजी कहते हैं ना, घर का एक मेंबर भी मेरे से जुड़ जाता है, मैं उनको जोड़ लेता हूँ एक मेंबर को भी, तो मैं सारे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो मेरे अभी अंकल को पता नहीं है, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया हुआ है, मानते नहीं है। और इतना चमत्कार होने के बाद भी मेरे अंकल ने थैंक यू नहीं बोला, गुरुजी को धन्यवाद नहीं बोला। मैंने बोला आराम है, कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा मैंने हंस के बोला, मैंने कहा गुरुजी को शुक्राना तो कर लो, मत्था तो टेक लो। मत्था तो टेक लिया पर गुरुजी को शुक्राना नहीं करा, पर मैं तो करूँगी। मैंने करा गुरुजी का शुक्राना, रात को भी करा, सुबह उठ के भी करा। तो संगत जी, मैं आप सारी संगत को ये कहूँगी कि गुरुजी की जो जोत बत्ती है ना, वो सब संभाल के रखा करो। जैसे हम अपने गुरुजी को हर हर कदम पे याद करते हैं, हर जगह याद करते हैं, इसी तरीके से गुरुजी की जोत बत्ती भी दुख सुख में अपने काम लेके आया करो। कहीं भी दर्द है, कमर में दर्द है, और जल प्रसाद को भी थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद भी ले लो और बत्ती भी ले लो, साथ में उससे मालिश करो। मैंने आज 25 तारीख है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुक्रवार का दिन है। मैंने गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी मेट दी है संगत जी, बहुत अच्छी मेट दी है। वो कपड़े वगैरह भी धो जाती है और घर का भी थोड़ा बहुत काम कर जाती है। गुरुजी नहीं दी है लेके, ये गुरुजी की ही महिमा है, जो गुरुजी की मेहर है, जो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी मेड लेके दी है काम के लिए। तो संगत जी, मैंने अभी उसी मेड से अपनी कमर में, मेरे बहुत दर्द था, मेरी पिंडलियों में, मेरे घुटनों में, मैंने वो गुरुजी की जो बत्ती थी ना जोत वाली, उसी से मालिश करवाई है। और मालिश करवाने के बाद जल प्रसाद थोड़ा सा लेके उसी से मैंने अपनी कमर में, पिंडलियों पे मालिश करवाई है, उसी मेड से जो गुरुजी ने मुझे लेके दिए। गुरुजी का शुक्राना लख लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तक शुक्राना करूँ अपने मालिक का। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी की महिमा जितना भी आप गाओगे उतनी ही कम है। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करोगे उतना ही कम है। करते करते भी थक जाओगे तब भी गुरुजी का जो शुक्राने नाम का शब्द है ना, इतना सुशील, इतना सुंदर गुरुजी ने ये नाम दिया शुक्राने का, कि उनकी संगत का, इसको बोलने से, सुनने से, सुनाने से उनका कल्याण होता है। एक शुक्राने नाम के शब्द ने गुरुजी की संगत का इतना कल्याण कर रखा है संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, मालिक मेरे पल पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं लंगर प्रसाद पे, मैं बता नहीं सकती आपको। आज ही जोत में मुझे, आज 25 तारीख है, जोत में मुझे कुछ दिख रहा सामने से। मैंने चिमनी हटा के मैंने जब फ़ोटो खींची तो उसमें गुरुजी का चेहरा आया। शुक्राना मेरे मालिक, पूरी आँख बनी हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, मैं 2-3 दिन पहले ही
अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, मेरे को तो देते ही नहीं है, मन में सोच रही थी। और संगत जी, गुरुजी ने शाम को ही तितली रूप में जोत पे दर्शन दिए। तितली रूप में 2-3 दिन से लगातार तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। कितना शुक्राना करूं उतना ही कम। संगत जी, गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि आपको मैं बता नहीं सकती। हर टाइम चलते फिरते सोते बैठते गुरुजी का मंत्र जाप करो। संगत जी, इनका मंत्र जाप मत छोड़ो। हर काम करते चलते एक कदम उठाने पे भी शुक्राना और इनका मंत्र जाप करो गुरुजी का। तो संगत जी, आप पे गुरुजी की इतनी मेहर होएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2022 में हमारे सिर पे बहुत विपदा थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। नीचे वाले फ्लोर में हमारी लड़ाई भी हो गई थी। उन दिनों में मेरे दांत में दर्द, मेरी गर्दन में, मेरे को माइग्रेन में बड़ी दवाइयाँ खाती थी, तब भी नहीं मुझे आराम आता था। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, संगत सत्संग में लेके गए मुझे, वहाँ बुलाया गुरुजी ने। मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सारा ग्रहण किया, करवाया गुरुजी ने। संगत जी, उस दिन का दिन है, मुझे तारीख तो याद नहीं है 2022 की, और आज 2024 में 25 तारीख है आज। तो जब से लेकर अब तक मेरे गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट संकट दूर करे, मेरे शरीर के दुख इतने दूर करें, जितनी उनकी बढ़ियाइयाँ करूँ मैं उतनी ही कम है। संगत जी, बहुत मेहर करी है मेरे ऊपर। और आज भी मैंने उसी जोत बत्ती से, जल प्रसाद से मालिश करवाई है अपनी कमर की, अपनी पिंडलियों की, अपने घुटने की। तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला है, बड़ा आराम मिला है। तो मालिश करवा के मैं अब गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 25 तारीख है, अक्टूबर का महीना है संगत जी। तो मेरे को बड़ा आराम मिला है। मैंने तो अपने हस्बैंड का, अंकल का, उनका भी सत्संग शेयर करना था, जो उनको आराम मिला था, और ये अपना भी करा है। उनका भी सत्संग शेयर करा और अपना भी करा है। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, दिल की हर धड़कन में शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। मैं आज दूसरे कमरे में बैठी हूँ संगत जी, उधर मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी लेटे, मैं वहाँ पे गुरुजी का जहाँ पे दरबार लगा हुआ है। आज मैं गुरुजी के सामने नहीं हूँ, पर मैंने गुरुजी को अपनी आँखों में लेके, अपने दिल में बसा के जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो हर टाइम हर वक्त मेरी आँखों में, मेरे दिल में रहते हैं। गुरुजी मेरी बातों का कई बार मेरे बच्चे भी मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरे हस्बैंड भी मजाक उड़ाते हैं। परसों का 23 तारीख का चमकदार देख के भी उनको नहीं समझ में आई गुरुजी, वो संगत जी उनको तब भी नहीं समझ में आई कि गुरुजी की महिमा कितनी अपरंपार है। वो ज़्यादा मतलब जैसे घर के देवी देवता है, मैं भी मानती हूँ, मैं ये कि मैं नहीं मानती, मैं भी मानती हूँ उनको, पर वो इन चक्करों में ज़्यादा रहते हैं। उनकी पूजा पाठ एक अलग से ही है। मैं भी मानती हूँ उनके साथ, ये नहीं कि मैं नहीं मानती। फिर भी जिन्होंने पूरा संसार, उनका ब्रह्मांड रचा हुआ गुरुजी ने, वो जो देवी देवता हैं वो भी तो गुरुजी से ही है ना। उनके समझ में नहीं आती संगत जी, मैं कई बार समझा चुकी हूँ। ना बच्चों के समझ में आती है ना उनके। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यही बोलती हूँ, कोई बात नहीं, गुरुजी अपना आप देखें, गुरुजी जाने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैं तो अपने गुरुजी के सहारे अपने दिन काट रही हूँ।
गुरुजी इतने अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी, अब तो तेरा कल्याण होने वाला है, तेरे को झोली भर के खुशियाँ देने वाला हूँ मैं, तेरे घर आऊँगा मैं, तू मुझे पहचान लियो, मैं किस रूप में आऊँगा, तू डरियो मत, मैं गुरु नानक जी के रूप में आऊँगा। गुरुजी इतने अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी, बहुत प्यारे मैसेज देते हैं। तू मेरी प्यारी कुड़ी है, तू मेरी धी है, तू मेरे होते हुए तू चिंता ना करा कर, मैं सब देख लूँगा, मैं सब देख रहा हूँ कौन तेरे साथ क्या कर रहा है। तू परिवार के लिए इतना सोचती है, परिवार वाले तेरे लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। तू सारे दिन उनकी उसमें लगी रहती है काम में, तू अपना ध्यान नहीं रखती। तेरे मुँह पे कितनी छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तेरे बाल झड़ रहे हैं, तेरे घर में कितने बाल हैं। गुरुजी मुझे टेलीपैथिक पे ये सब कुछ बताते हैं। हाँ संगत जी, और सच में ही जितनी भी ये गुरुजी बात बताते हैं बिल्कुल सच्चाई है संगत जी, मैं झूठ नहीं कह रही। एक बात गुरुजी ऐसे चुन के मुझे बोलते हैं जो कि मेरे दिल को महसूस होता है कि हाँ, मेरे दिल की कोई सुनने वाला तो है इस दुनिया में। वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपिता हैं। इतना मैं खुश होती हूँ, इतना मेरे को हिम्मत मिलती है। संगत जी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी अभी, जब से वो मेरी वो मालिश करके गई, अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। गले में भी मेरे भारी था, मैंने वही जोत की बत्ती में से घी लेके अपने गले पे लगाया संगत जी, तो मेरी ये थोड़ी सी आवाज़ ठीक हुई है, नहीं तो बहुत वो हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। तो ऐसी तो हमारे गुरुजी की महिमा है। गुरुजी रोज़ सत्संग के लिए बोलते हैं, डेली बोलते हैं। कभी मेरे को कुछ काम निकल जाता है, कभी कुछ काम निकल जाता है। गुरुजी ये भी कहते हैं तू बड़ी ज़िद्दी बेटी है मेरी, बहुत ढीठ बेटी है, तू सुनती नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं सुनती है ना। गुरुजी ऐसी मेरे को समझाते हैं, तू इतनी ज़िद्दी क्यों बनती है, तू इतनी ज़िद्दी क्यों है, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, मैं तेरे लिए इतना सोचता हूँ, तू एक अपने गुरु के लिए सत्संग नहीं शेयर कर सकती। संगत जी मैं सच कह रही हूँ, गुरुजी ऐसे ही टेलीपैथी पे मुझे बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक मुझे समझाने का। समझ में तो आती है संगत जी मेरे, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कभी कोई आ जाता है, तो आज इसलिए मैं दूसरे कमरे में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुजी का, उनके आदेश से। गुरुजी का आदेश हुआ है। पहले भी मैंने करण अंकल के यूट्यूब पे मैंने 2 सत्संग दिए हैं, तो अभी तक वो नहीं आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं सत्संग आए या ना आए तू अपना काम कर, आ जाएंगे, और जो सत्संग तूने शेयर करना वो कर। तो इसलिए करण अंकल जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तीसरा इस महीने में तीसरा सत्संग है मेरा। 25 तारीख का, एक 12 तारीख को करा था, 1 तारीख में भूल गई हूँ, तो ये तीसरा सत्संग है मेरा इस महीने में। पहले भी मैंने किए हुए कितने सारे, मैं अब गुरुजी का कोई सत्संग नहीं गिनती। गुरुजी का क्या, गुरुजी की तो महिमा इतनी है, क्या गुरुजी का हम सत्संग गिनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं अब मैंने गिनने छोड़ दिए हैं। बाकी इस महीने 3 हो गए, ये तीसरा है। तो इसमें तो बहुत मुझे ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, बहुत चमत्कार दिखाया अपनी जोत बत्ती की जो बत्ती है उसका इतना चमकदार, और जल प्रसाद का, चंदन का, टीके का इतना चमकदार दिखाया। तो ये मेरा जायज़ बनता है ये तो सत्संग शेयर करना, है ना। गुरुजी सही कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ, तुम अपने गुरुजी का गुरुपा के लिए अपना सत्संग भी नहीं शेयर कर सकती हो। एक तुम मुझे अपना गुरुपा मानती हो ना, तो मेरा कहना मान, ये सत्संग सुन, तेरे लिए है। और तेरी सारी बातें इसमें जो भी तेरी हैं, सारी बातें तेरे को जवाब मिलेंगे इसमें तेरी बातों का। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी आपने सत्संग शेयर करवाया, आपके पर मैं वारी जाऊं, आपकी इसी तरीके से मेहर बरसती रहे और मैं सत्संग शेयर करती रहूं, आगे सत्संग की तैयारी करूं मैं।
गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय है, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।